हर दिन मुझे निखरना है, न रुकना है, न थकना है। सारा आसमान हो मेरी जद में, मुझे सूरज सा चमकना है। इन शब्दों को हमने कई बार सिद्ध होते देखा है। उनमें से ही एक मिसाल आज हमारे बीच भी मौजूद है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुगड़ परिवार की सबसे बड़ी और ममतामयी व्यक्तित्व श्रीमती सूरज किरण दुगड़ की। सन 1941 भाद्रव कृष्णा त्रयोदशी के दिन राजगढ़ गांव के सुप्रतिष्ठित सुराना परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सूरज किरण। सूरज किरण आगे चलकर सूरजबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूरजबाई के पिता का नाम नेतमलजी सुराना और माता का सुंदर देवी था। प्रथम संतान होने के कारण सूरजबाई का बड़े प्यार से लालन पालन हुआ। सूरजबाई के 5 भाई और 2 बहनें हैं। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण सूरजबाई परिवार में बड़ी बाई के नाम से पहचानी जाती हैं। बड़ी बाई स्वभाव से सरल, धीर, गंभीर महिला है। उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को बड़े प्यार से रखा। मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने पुत्र की भांति रखा। सदैव सबकी सहायता करना, सबके काम आना आपका एक मनोवृत्ति थी। और उन्होंने अपने परिवार को भी बहुत सार संभाल अच्छे से की। आज वे संयम पथ पर अग्रसर होने जा रही है। मैं अपनी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे सुराना परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन 2 पंक्तियों के साथ, संयम पथ पर हो अग्रसर, मधुर रखना वाणी, ज्ञान दर्शन और चारित्र की बन जाना कल्याणी। श्रद्धा और समर्पण से सुरभित जीवन व्यवहार, आज बधाई देता आपको पूरा सुराना परिवार। ओम अरहम। नेतमलजी की आगम एवं तत्व ज्ञान में काफी रुचि थी। आचार्य महाश्रमण जी ने उन्हें तत्वज्ञ श्रावक का संबोधन प्रदान किया। माता सुंदर देवी में भी संयम और वैराग्य के गहरे संस्कार थे। माता पिता के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव सूरजबाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जमीकंद में अनंत जीव होते हैं, तो उन्होंने 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आजीवन जमीकंद खाने का त्याग कर दिया। एक बार इनके मन में दीक्षा लेने की भावना जागृत हुई और ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भर्ती हो गई। वहां इनको मां की याद सताने लगी और 7 दिनों में ही पुनः घर लौट आई और कहने लगी, मुझे मेरी मां की याद आती है, मैं मां के बिना नहीं रह सकती। जब सूरजबाई ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, तो नेतमलजी इनके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। एक बार वे कुछ फोटो लेकर आए और सूरजबाई से पूछा, इनमें से कौन सा लड़का अच्छा है। सूरजबाई को ज्ञात नहीं था कि ये उन्हीं के लिए पूछ रहे हैं। इन्होंने तत्काल एक लड़के की तरफ इशारा कर दिया। नेतमलजी ने अपनी लाडली का विवाह उसी लड़के से कर दिया जिसकी ओर सूरजबाई ने इशारा किया था, और वे थे लाडनू के सुप्रतिष्ठित श्रावक
सोहनलाल जी दुग्गड़ के सुपुत्र कमल सिंह जी दुग्गड़। संयोग की बात है, कमल सिंह जी भी बचपन में दीक्षा लेने की भावना रखते थे। यद्यपि उनके पिताजी सोहनलाल जी धार्मिक संस्कारों से सुसंपन्न थे। विक्रम संवत 2020 में आचार्य श्री तुलसी के लाडनू चातुर्मास में लगने वाले अर्थ का वहन उन्होंने ही किया था। पर किन्हीं कारणों से कमल सिंह जी थोड़े धर्म से विमुख हो गए। विनम्र एवं शांत स्वभाव के कारण सूरजबाई ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया, किंतु उनके मन में हमेशा एक ही चिंता रहती कि कैसे कमल सिंह जी को धर्म के मार्ग पर ले जाएं। निरंतर पुरुषार्थ करते करते उन्होंने कमल सिंह जी को धर्म की ओर इतना उन्मुख कर दिया कि वे प्रतिदिन सामायिक करने लगे, प्रतिवर्ष गुरुदेव की सेवा में जाने लगे, संघीय साहित्य का नियमित स्वाध्याय करने लगे। संघ और संघ प्रति के प्रति उनकी आगाध श्रद्धा हो गई। इसका श्रेय वे हमेशा सूरजबाई को ही देते थे। उन्होंने संकल्प कर लिया कि परिवार में कोई भी दीक्षा लेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। कमल सिंह जी और सूरजबाई के 6 पुत्रियां और 2 पुत्र, कुल 8 संतानें हुई, जिनमें से एक पुत्र मुनि कुमार श्रमण जी एवं 2 पुत्रियां साध्वी शशि प्रभा जी एवं साध्वी सुनंदा श्री जी को संघ में सहर्ष समर्पित कर उन दोनों ने मानो अपने पूर्व वैराग्य भावना को अन्य रूप में पूर्ण कर दिया। मात्र 8.25 वर्ष के अपने पुत्र महावीर को गुरु की गोद में अर्पित कर उन्होंने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आज तीनों चारित्रात्माएं न केवल दुग्गड़ परिवार अपितु धर्म संघ के गौरव को भी शिखरों पर ले जा रहे हैं। परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी ने कमल सिंह जी एवं सूरजबाई को महादानी संबोधन प्रदान कर उनकी संघ निष्ठा को उजागर किया। सूरजबाई अपने सभी बच्चों में बचपन से ही सत्संस्कार भरती रहती थी। वे स्वयं बच्चों के साथ सामायिक करती एवं उन्हें कहानियों के माध्यम से धर्म कर्म की बातें बताती थी। प्रतिवर्ष बच्चों को गुरुदेव के दर्शन कराने ले जाती। संघ एवं संघ प्रति के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। संघ की प्रभावना के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रिंसिपल आदि प्रबुद्ध व्यक्तियों को कलकत्ता से राजस्थान लेकर आती। कभी कभी तो 70-80 व्यक्तियों को भी एक साथ लेकर आती। 10 से अधिक शिविरों में तो वे स्वयं भाग ले चुकी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, प्रेक्षा ध्यान शिविरों में सबसे अधिक प्रबुद्ध व्यक्तियों को कोई लाने वाली है तो वह सूरज बहन है। सूरजबाई दूसरों को समझाने की कला में माहिर है। पढ़ी लिखी न होने पर भी यौक्तिक ढंग से अपनी बात दूसरों के गले उतार देती है। अपनी सूझबूझ से जटिल कार्य को सुलझा देती हैं। इनकी क्षमताओं को देखकर गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने इनसे पूछा, क्या उपासिका बनकर पालघर चली जाओगी? इन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। तब गुरुदेव ने फरमाया, तुम ज्यादा जानती हो या मैं जानता हूं। गुरु दृष्टि पाकर यह पालघर जाने के लिए तैयार हो गई। वहां जाकर इन्होंने न केवल तेरापंथ बल्कि जैन समाज के लोगों में धर्म की अच्छी प्रभावना की। इसके साथ ही वहां सभा भवन की जमीन को लेकर हो रहे विवाद को भी सुलझवा दिया। उपासिका श्रेणी की सूरजबाई प्रथम महिला उपासिका रही।
लगभग 25 वर्षों तक इन्होंने उपासिका के रूप में धर्म संघ को अपनी सेवाएं दी। जहां भी जाती वहां पर 12 व्रत समझाने और सामायिक करने की प्रेरणा देने पर इनका विशेष बल रहता था। इनकी प्रेरणा से हजारों व्यक्तियों ने सामायिक करने का संकल्प लिया और हजारों व्यक्तियों ने उनसे अच्छी तरह समझकर 12 व्रत स्वीकार किए। अपने पुत्र पुत्रियों की जिम्मेदारियां पूर्ण कर सूरजबाई घर गृहस्थ के कार्यों से धीरे धीरे निवृत्त होने लगी। ये प्रतिवर्ष मर्यादा महोत्सव और चातुर्मास में प्रायः गुरुदेव की सेवा में ही रहती थी। सामायिक, स्वाध्याय, जप, ध्यान, प्रवचन श्रवण आदि में ही अपना अधिकांश समय लगाती थी। इस प्रकार शुभ योग में रहने के कारण उनके बचपन की सुप्त वैराग्य भावना पुनः जागृत होने लगी। इनका मन दीक्षा लेने के लिए उतावला होने लगा। ये हमेशा एक ही भावना भाती, मुझे छठा गुणस्थान आ जाए। ये जब भी उपासना में जाती तो अपने दीक्षा लेने की भावना आचार्य प्रवर के चरणों में रखती। सगळ्यांना कल्याण कराया, मोठ्यांना जगन्ना कराया, अब मन आज करायचं मैं को नहीं करूँ, अब मैं सब छोड़ दूँ। हाँ तो ऊपर भी हम को नहीं आवे, थोड़ा सुख लग जाए, सच्ची बात। पर मैं आई तुम साथ को सुख को पालो, एकदम लास्ट में 36 गुणस्थान में जी जावे, वो है ऊंचा आदमी। अब भावना में रोज माला के तुलसी गणी महापुर के दिन भिक्षु स्वामी ने मारा वास्ता मन मन क्यों ही हमारी आत्मा को कल्याण हो जाए, तो नहीं तो 3 दुख है खाली का तो आत्मा। सन 2018 में कमल सिंह जी एवं सूरजबाई चेन्नई चातुर्मास में गुरुदेव की उपासना में थे। वहां कमल जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया और वे चेन्नई में ही काल धर्म को प्राप्त हो गए। सूरजबाई बड़ी हिम्मत के साथ कमल जी को नमस्कार, महामंत्र, ओम भिक्षु आदि का निरंतर जप सुनाती रही। इस घटना के बाद सूरजबाई की दीक्षा लेने की भावना और अधिक बलवती हो गई। उन्हें लगने लगा कि मेरे जीवन का क्या भरोसा, कहीं छठे गुणस्थान के बिना ही ना चली जाऊं। मारो अब कल्याण कर लो, कहीं कर लो, आप ही बोलो जी मैं साधना करूं तो मन तो और की को नहीं भाई, सगला धर्म ध्यान में रहे, हमारी आत्मा को कल्याण हुआ। मनुष्य जन्म बार बार मिले को नहीं, रो मिले रो गम गयो मारो तो के करूं मैं। अब आप ही सोच कर मन फरमाओगा क्यों जी मैं करूंगा। उनकी तीव्र भावना एवं संघीय सेवाओं को देखते हुए परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी ने इन्हें 16 जुलाई 2021 को साधु प्रतिक्रमण सीखने की स्वीकृति प्रदान की और फरमाया, तीनों संतानें यथोचित प्रयास रखे कि उनकी मां का प्रतिक्रमण बढ़िया स्थितिगत हो जाए, प्रयास और शाब्दिक अनुवाद्य तो है, शाब्दिक अनुवाद्य तो है। सूरजबाई में प्रतिक्रमण सीखने की इतनी गहरी लगन लग गई कि दिन रात एक कर दिया। घुटने का ऑपरेशन करवाया तो हॉस्पिटल में भी प्रतिक्रमण ही रटती थी। 81 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा प्रतिक्रमण याद कर लेना किसी आश्चर्य से कम नहीं। जिस पर एक गुरु की भी कृपा होती है तो उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। लेकिन सूरजबाई पर तो तीन गुरुओं की अनंत कृपा रही है। उसी का परिणाम है कि वह प्रतिक्रमण सीख पाई। 26 दिसंबर 2021 जयपुर में आचार्य महाश्रमण जी ने सूरजबाई को 24 जनवरी 2022 लाडनू में साध्वी दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान कर असीम अनुग्रह किया। पर हम मुनि कुमार श्रवण जी की
संसार बख्शिया मां को 24 जनवरी 2021 को काटनू में आयोज्य दीक्षा समारोह में यथासंभवतया 7वीं दीक्षा देने का था। सूरजबाई का रोम रोम पुलकित और प्रफुल्लित है। उनकी अंतर आत्मा से एक ही स्वर निकल रहा है, गुरुरी करुणारो पार नहीं, गुरु बिन जीवन में सार नहीं। 24 जनवरी का स्वर्णिम सूर्योदय उदित होगा जब सूरजबाई घर परिवार, बेटे बहू, जवाई बेटियां, बहन भाई आदि सभी रिश्ते नाते, धन वैभव सब कुछ छोड़कर निर्मोही बनकर अंधकार से प्रकाश की ओर, भोग से त्याग की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रस्थान करेंगी। साधुत्व स्वीकार कर समनोहंग की पहचान पाएंगी। अपना आत्म कल्याण करते हुए लक्षित मंजिल प्राप्त करेंगी। उनके आध्यात्मिक विकास की अनंत अनंत मंगल कामनाएं। ओम अरहम।